बहुत समय पहले गांव में यानम नामक एक बालिका रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव में भयानक महामारी फैली। पिछली महामारी में यानम के परिवार से उसकी दादी, उसकी माँ, भाई और दीदी कितनी जाने गई थी। उससे पहले की महामारी उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों को खा गई। अब केवल परिवार में यानम और उसके पिता ही बचे रह गए थे। परंतु इस महामारी ने पिताजी को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। यानम अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। वह तो पिता की लाडली राजकुमारी थी। पिता भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता के असामयिक विच्छोह से यानम को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शव को दफनाने के लिए ले जाने लगे तो यानम बिलख बिलख कर रोने लगी और पिता के शव से लिपटकर गांव वालों से कहने लगी, शव को दफनाने नहीं दूंगी, शव यहीं पर पड़ा रहेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी। यानम के भोले मन को यह लगता था कि सर्वशक्तिमान दोत्री पोलो अवश्य उसका रुदन सुनेंगी और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगी। गांव वाले भोली यानम को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला कभी दोबारा नहीं जी उठता। मगर यानम अपनी जीत पर अड़ी रही, तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हार कर भारी मन से यानम को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ सबको दफनाया जा सके। सबको दफनाने के पश्चात गांव वालों ने यानम की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आई और यानम से कहा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, अब से तुम मेरी बेटी हो, स्वयं को अकेली मत समझना। यानम की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु यानम का मन इतना व्यथित था कि वह सो नहीं पाई। बार बार उसकी नींद उचट जाती। यानम ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर निकल पड़ी। रात के अंधकार में वह फावड़ा लेकर पिता के कन के पास पहुंची। यानम फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मैं अकेली क्या करूँगी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। खुदाई के बाद जब ऊपर की मिट्टी हटी तो यानम ने देखा कि पिता का शव कपड़े में लिपटा हुआ है। यानम ने और जोर लगाकर अपने हाथों से मिट्टी को हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा कि पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थी। जीसी जनजाति में कब्र में मृतक की वस्तुओं को रखने का रिवाज है। यानम ने उन वस्तुओं को एकत्र कर एक कोने में रखा और ठीक पिता के सिर के सामने वाले कोने में बैठ गई। बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। फिर थकी मांदी यह नन्ही जान नींद के आलिंगन में समा गई। शायद वह 3 दिनों तक सोई होगी, क्योंकि जिस दिन उसकी नींद टूटी उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना की साक्षी बनी। वह नींद के जागने के पश्चात यानम पिता के शव को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी उसने अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा कि एकाएक पिता के शव में कुछ हरकत हुई। फिर जोर से कुछ फटने की आवाज़ आई। उसने आंखें मलकर देखा तो पिता का शव जिस कपड़े में लिपटा हुआ था वह कपड़ा बीच से फट गया था। कपड़े के फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का धुआं निकला और फिर उस धुएं से धीरे धीरे एक आकार ग्रहण किया। उस आकार में से एक चेहरा उभरने लगा। यानम ने चकित होकर आंखें फाड़कर देखा, यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि यह तो उसके पिता का है। यानम खुशी से उछल पड़ी। उसने पिता के हाथ को थामा, मगर यह क्या? पिता का हाथ उसकी नन्ही हथेली में नहीं समाया। वह हाथ को छू नहीं पा रही थी। अब उसने पिता के शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता मानो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रही हो।
यानम ने सोचा, कितना विचित्र है, मैं अपने पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूँ और वो मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। यानम ने देखा कि पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जोर से जम्हाई ली और हाथ को सिर पर रखकर विचार मग्न अवस्था में बैठे रहे। यानम उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने यानम को देखा तक नहीं। यानम ने आबू कहकर भी बुलाया, पर उन्होंने नहीं सुना। यानम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तो पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर ऐसी क्या भूल हो गई उससे कि पिता उसको अनदेखी कर रहे हैं। अब यानम रोने लगी। यानम ने सोचा, पिताजी उसका रोना सुनकर उसे मनाएंगे, परंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए। यानम को लगा, कुछ एक दिनों में पिताजी कितने बदल गए हैं। यह सोचकर वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में कंघा, छोटी छुरी, धातु के छोटे छोटे दानों से बनी माला, चिलम और टोपी आदि थे। यानम इन चीज़ों को भली प्रकार से पहचानती थी। यानम ने सोचा, ये सारी चीज़ें तो घर पर रखी हुई थी, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीज़ों को लेकर आए हैं? इसका मतलब ये पिताजी नहीं तो फिर कौन है? क्या यह उनकी आत्मा है? यानम ने दादी से सुना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा अपने घर लौटती है और अपनी बाकी चीज़ों को लेकर जाती है। यानम को अब समझ में आया, इसलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे। यानम और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा। पिताजी यानम की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वह अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंघों से संवारते हैं, फिर पुदुम बनाते हैं, सिर में दुम्पेन धारण कर केश सज्जा को निहारते हैं, फिर टोपी लगाकर नया वस्त्र पहनते हैं। उसके पश्चात निश्चित भाव से चिलम पीते हैं। इस दौरान कब्र के कोने की मिट्टी को धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहाँ कटोरे के पानी में अपना चेहरा निहारते हैं, पुदुम पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सज संवर कर तैयार हैं। उसके पश्चात वे कब्र के कोने वाली मिट्टी, जो फटकर अब गड्ढा बन गई है, उसके भीतर समा गए। परंतु यानम भी कहाँ हार मारने वाली थी। वह भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। गुप्त अंधेरा, गहन अंधकार में यानम आगे बढ़ी जा रही थी। अंधकार की कालिमा में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। केवल पिता की चिलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो वह किसी लंबी और अंधकार भरी सुरंग में किसी अदृश्य छवि का पीछा कर रही है। यानम निरंतर चली जा रही थी, जरा सी भी कहीं नहीं ठहरी। कारण उसे डर था कि अगर वह रुकी तो पिताजी उससे कोसों दूर निकल जाएंगे और वह पिताजी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। मालूम नहीं उसके कोमल पांव उस भीषण अंधकार में कितने दिन तक पिता का पीछा करते रहे। चलते चलते एकाएक तेज रोशनी हुई और यानम की आंखें अपने आप मुंद गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा पिताजी एक लकड़ी के बड़े गट्ठे के सामने खड़े हैं। पिताजी अपने कदमों को पीछे ले आए और फिर तेज दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाकर लकड़ी के लट्ठे के उस पार पहुंच गए। यानम ने भी पिता का अनुसरण किया, मगर लट्ठे से टकराकर धम से नीचे गिर गई। यानम रुआसी हो गई। कहीं पिताजी ओझल हो गए तो वह तेजी से लट्ठे पर चढ़ गई। लट्ठे पर चढ़कर नीचे कूदी और हाथों से धूल झाड़कर वह खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पूरा गांव बसा है वहाँ। लोगों की भीड़ उमड़ आई। कई सारे जाने अनजाने चेहरे। उन चेहरों में यानम के दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और माँ भी थी। यानम का अबोध मन यह जानने के लिए ललायत हो उठा कि यह कौन सा लोक है जहाँ सारे मृत जी उठे हैं। क्या यह कल्पना है या सच?
इस काल्पनिक लोक की भी कोई वास्तविकता है? यह तो कोई जादुई लोक लगता है। यानम अपने भाग्य पर इतराने लगी, यह सोचकर कि मैं भी कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो इस अद्भुत लोक में प्रवेश कर पाई। उधर गांव में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो इस अद्भुत लोक से अपरिचित हैं। यानम खुशी के मारे अपनी माँ के पास दौड़कर गई, किंतु माँ ने उसे देखा ही नहीं। वहाँ उपस्थित भीड़ में किसी ने यानम को नहीं देखा। सारे लोग यानम की उपस्थिति से नितांत अनभिज्ञ थे। स्त्रियां समूह में खड़ी होकर पुनः नृत्य द्वारा पिताजी का स्वागत करने लगी। दादाजी ने आगे बढ़कर पिताजी को सीने से लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच चुके हो, आओ घर चलें। यानम को याद आया कि इसलिए पिताजी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कह रहे थे कि उनके स्वप्नों में दादाजी बार बार आकर उन्हें बुला रहे हैं। दादाजी और अन्य परिजन पिताजी को घर ले आए। यानम भी पीछे पीछे पहुंच गई। घर में कई बच्चे और पालतू जानवर थे। इन बच्चों में यानम की दादी, भाई और चाचा के बच्चे थे। यानम ने बिल्लियों के बीच इक तुम इक येस कुत्तों के नाम उनको देखा। इन कुत्तों की मृत्यु पर रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई थी। दोनों कुत्तों के शव को यानम ने अपनी नन्ही उंगलियों से मिट्टी खोदकर दफनाया था। पर ये दोनों तो जीवित हैं इस लोक में। दोनों कुत्ते यानम को देखकर भौंकने लगे। चाचा ने चूल्हे के ठीक ऊपर वाली छत से लकड़ी उठाई और कुत्तों को बाहर खदेड़ते हुए कहा, लगता है कोई भूत देख लिया है। दादा ने चाचा से कहा, थोड़ा भात और मदिरा लेकर द्वार पर रखाओ, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। चढ़ावा देना मत भूलना, इससे अमंगलकारी शक्ति घर के भीतर अनाधिकार प्रवेश नहीं कर सकेगी। चाचा ने बरामदे में भात, मांस और मदिरा रखी। यानम भी बरामदे से निकली आई। वह कई दिनों से भूखी और प्यासी थी और भात और मांस को वह तुरंत निगल गई और मदिरा को एक सांस में गटागट पी गई। भूख प्यास के मिटते ही निद्रा की गोद में समा गई। यानम वहीं बरामदे में सोती थी। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को भात, मांस और मदिरा के रूप में उसको चढ़ावा मिल जाता था। घर के बड़े मुंह अंधेरे ही खेतों की ओर निकल जाते और सूर्यास्त से पहले लौट आते। दिन भर बच्चे घर में नाना प्रकार के खेल खेलते और उद्यम मचाते। यानम बच्चों के बीच में अदृश्य रूप से सम्मिलित होती। भले ही कोई उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हो, परंतु वह बराबर खेल में भागीदारी करती। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक शाम अचानक पिताजी ने खेत से लौटकर बिस्तर पकड़ लिया और 2-3 दिन तक नहीं उठे। स्थिति की गंभीरता को देखकर दादी ने दादा से कहा कि पुजारी को बुलाकर उपचार कराना होगा। दादा ने भी देर नहीं की, तुरंत चाचा को भेजकर पुजारी को बुलवा लिया। पुजारी ने पिता के शरीर को छुआ और कहा, यह रोग तो गंभीर है। रोग के परीक्षण के लिए पुजारी ने अंडे और मुर्गी के चूजे मंगवाए। सबसे पहले पुजारी ने एक अंडे को बांस की हथेली के आकार की टोकरी में रखा और उस टोकरी से बंधी बांस की पतली रस्सी को हाथ में पकड़कर मंत्र जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात अंडे वाली टोकरी ठर ठर हिलने लगी। पुजारी ने उछलकर कहा, हाँ, रोग का पता चल गया। सब ने उत्सुकता भरे नेत्रों से उन्हें देखा। उन्होंने रहस्यमय भाव से कहा कि किसी मानवीय शक्ति का प्रकोप है। अब चूजे का कलेजा परीक्षण से ज्ञात होगा कि यह मनुष्य कौन है। उन्होंने मुर्गी का एक चूजा लिया और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे मरोड़ दिया। फिर छुरी से चूजे का सीना छीनकर कलेजा निकाल लिया और कलेजे को निर्मल जल से भरे पत्र में रखकर मंत्र का पाठ करने लगे। आंखें मूंदे मंत्र का पाठ करते रहे। फिर एकाएक उनकी आंखें चमक उठी। पुजारी ने दादाजी को संबोधित कर कहा, एक मनुष्य लंबे समय से आपके बेटे का पीछा कर रहा है। ये कहकर वे घर के भीतर एक परिक्रमा लगाकर बैठ गए। पुजारी ने कहा कि अब मैं अपनी चमत्कारी शक्ति से उस मनुष्य को यहाँ बुलाऊंगा।
फिर कुछ मंत्र बोलकर द्वार की ओर फूंका। यानम सम्मोहित होकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़ी हो गई। पुजारी ने यानम से उसकी पहचान पूछी। पहचान जानने के पश्चात वे यानम से बोले, बेटी, तुम अपने वास्तविक घर यानी पृथ्वीलोक चली जाओ। यह लोक तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने इस लोक में अनाधिकार प्रवेश किया है, तुम्हें लौटना होगा। कहकर पुजारी दादा को बताने लगे कि यानम नामक तुम्हारी पोती अपने पिता का पीछा करती करती इस लोक तक पहुंच गई है। यह सुनकर परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे। यानम की माँ ने पुजारी से रोते हुए कहा कि और यह विनती की कि वह एक बार यानम को देखना चाहती है। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से वह यानम को दर्शन करा दे। रुग्णावस्था में पड़े यानम के पिता ने भी कराते हुए पुजारी से याचना की, एक बार मुझे वह मेरी फूल सी बेटी के दर्शन करा दीजिए। क्या यह संभव नहीं कि यानम अपने साथ इस लोक में सदा के लिए रह जाए? आप तो सर्वशक्तिमान हैं। पुजारी ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, सारी शक्ति की एक सीमा होती है। जो शक्ति किसी सीमा में नहीं बंधती वह तो विनाशकारी शक्ति हो सकती है। मैं लाचार हूँ। मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ और प्रकृति के नियम से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। किसी मृतक की आत्मा ही इस लोक में प्रवेश पा सकती है, कोई जीवित मनुष्य नहीं। इस लोक में प्रवेश करने का यानम को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी अब तक मृत्यु नहीं हुई है। यानम को दीर्घायु प्राप्त है। पृथ्वीलोक में जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही उसे इधर आना होगा। इन दो लोगों का विभाजन मैंने नहीं, प्रकृति ने निर्धारित किया है। मनुष्य रूप में यानम कभी हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो सकती और न हम प्रेतात्मा उसके लोक में। किसी को भी, चाहे मनुष्य हो या प्रेत, अपने अपने लोक में अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। हम सबको प्रकृति के नियम का आदर करना चाहिए। देखा और अपने स्वर में कोमलता भरकर उससे कहा, बेटी, हम जानते हैं तुम अपने पिता से अत्यंतिक प्रेम करती हो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुम्हारी पितृभक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी पितृभक्ति ने क्षण भर के लिए प्रकृति को भी मात दे दी, किंतु अब तुम्हें लौटना होगा। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक तुम्हारे पिता स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। क्या तुम अपने पिता को सदा के लिए रोगी बनाना चाहती हो? यानम भर्राए हुए स्वर में बोली, नहीं, कभी नहीं। मैं लौटने को तैयार हूँ। मुझे शीघ्र वापस भेज दीजिए। यह सुन पुजारी ने तीव्र गति से मंत्र का जाप किया और एक लंबी सांस भरकर पूरे बल के साथ उसे यानम के ऊपर फूंका। उसके बाद क्या हुआ यानम को कुछ याद नहीं। जब यानम की मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को उस बूढ़ी महिला के घर में पाया जो पिता की मृत्यु के पश्चात उसे अपने घर ले आई थी। पुजारी का कहना 100% सत्य हुआ। यानम को बहुत लंबी आयु मिली। बड़ी होकर बूढ़ी महिला के बेटे से उसका ब्याह हुआ। दोनों के कई बच्चे हुए। फिर इन बच्चों के भी ब्याह हुए। यानम ने तो अपने पड़पोते पड़पोतियों की भी शादी करवाई और फिर एक दिन बिना किसी को कोई कष्ट दिए नींद में ही वह चल बसी। उधर उस लोक में यानम का हर्षोल्लास के बीच बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और अंततः वह अपने परिजनों की प्रेतात्माओं से पुनः उसका मिलन हुआ।